ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 56। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थितधि मुनि उच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, वह सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति से, भय से, क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो आपको याद होगा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अर्जुन भगवान से पूछता है कि जो स्थित प्रज्ञ है, यानी कि जो भगवान की भक्ति में या अपने परम उद्देश्य में, मनुष्य के चरम उद्देश्य में, अल्टीमेट गोल में स्थित है, स्थिर है, डिटरमिन्ड है, उस व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। तो उसके हम चर्चा कर रहे हैं। और हमने सुना था कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं से, जो उसके मन से पैदा होती हैं, उसको त्याग कर विशुद्ध अपने आत्म में स्थित हो जाता है, अपने असली रोल में, विच इज़ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, इसमें स्थित हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति की पर्सनल डिज़ायर्स को त्याग देता है, उसको स्थित पद कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा हो रही है। वाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स हमने डिस्कस किया था। 1 रीज़न इज़ कि हमें पता चलेगा कि एक परम भक्त के क्या लक्षण है। उससे क्या फ़ायदा होगा? इसी से 2 फायदे होंगे। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि इन गुणों को हम अर्जित करने का प्रयास करेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमें ये समझ में आएगा कि हमें किसको फॉलो करना है। उस व्यक्ति को फॉलो करना है जिसमें गुण अधिक मात्रा में हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति मिलना जिसमें गुण टोटली हो मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी जितने भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है ना, हम उसमें सेलेक्ट देख सकते हैं कि किसको हमें फॉलो करना है। संसार में आज की डेट में बहुत सारे गुरु हो गए हैं, जैसा आप जानते ही हैं। पहली बात तो परंपरा में नहीं आते किसी, उनकी गुरु शिष्य परंपरा का पता नहीं चलता कि उनका भी कौन गुरु है, उनका भी कौन गुरु है। और भी कई समस्याएं हैं, खुद शास्त्रों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इन गुणों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि वास्तव में किसको फॉलो करना चाहिए और इन किन गुणों को अपने आचरण में लेके आना चाहिए। क्योंकि सालों साल बीत जाते हैं, हम लोग भक्ति करना तो सीख जाते हैं, यानी कि भक्ति के प्रोसेस बाय फोर्स करना तो शुरू कर देते हैं, जैसे जप करना, एकादशी रखना, कीर्तन करना, श्रवण करना, लेकिन फिर भी ये गुण कई बार विकसित नहीं हो पाते। इसलिए हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम गुणों पे मेडिटेट करें। तो ये गुण यहाँ बता रहे हैं कि जो त्रय तापों के होने पर, संसार में जनरली त्रय ताप जब बोला जाता है तो हम सुनते हैं आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कलेशों को हम बोलते हैं। और इन्हीं त्रय तापों के लिए दुर्गा देवी फेमस है। वो कहते हैं कि वो त्रिशूल से इन्हीं त्रय तापों को जीवात्मा को देती है, ताकि वो इस जेल में बंधित रहे। तो इन त्रय तापों के बारे में अगर डिस्कस करें तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। सबसे इजी आदि दैविक का मतलब होता है कि गर्मी, अत्यधिक सर्दी, तूफान, सूखा, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप है इत्यादि। तो ये वन ऑफ द ताप है जो प्रकृति से हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है। और दूसरा ताप होता है आदि भौतिक, मतलब कि जो दूसरे जीव जंतुओं द्वारा हमें दिया जाता है। मच्छर या कोई भी जीव, इवन आपका पड़ोसी, समटाइम्स योर हस्बैंड, समटाइम्स योर वाइफ, अदर पर्सन अपार्ट फ्रॉम यू, उसके द्वारा दिए गए। और तीसरा जो सबसे प्रमुख है, जिसके कारण से बाकी 2 भी महसूस होते हैं, वो है आध्यात्मिक, यानी कि बाय सेल्फ, बाय आवर माइंड, जो हमारे मन से। शास्त्र में हम सुनते हैं अवंती ब्राह्मण के केस में भी, कि अवंती ब्राह्मण बड़ा डिटेल में बताते हैं कि दुख कोई चीज़ ही नहीं है वास्तव में। वो कहता है दुख जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, ये सब मन घड़ंत वस्तु है। ऐसा वो सोचता है कि ऐसा क्यों हो गया, इसलिए वो दुखी हो जाता है। यदि उसको जैसे कि फॉर एग्जांपल शास्त्र बताते हैं कि कोई व्यक्ति किसी प्ले के अंदर, किसी ड्रामे के अंदर जो रोल करता है, तो रोने की भी एक्टिंग करता है। उसको मालूम होता है कि वास्तव में ये कुछ नहीं है, सच नहीं है जो भी ड्रामे में हो रहा है। हाँ, कोई मर रहा है, किसी को बीमारी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, वो जानता है ये ड्रामा है, इट्स अ प्ले, इट्स अ मूवी, इट्स अ थिएटर। तो वो उसके लिए वास्तव में अपने मन से विचलित नहीं होता। हो सकता है आँखों से रो रहा हो, बीइंग अ गुड एक्टर। उसी तरह से जो व्यक्ति इस सच्चाई को जान जाता है कि वो
भगवान का अंश है उसको ना तो काटा जा सकता है ना सुखाया जा सकता है, अल्टीमेटली उसको भगवान के धाम में आना है, जाना है, तो वो इस सारे संसार में होने वाले तापों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको पता लग जाता है इट्स अ प्ले एंड आई हैव टू प्ले माई रोल। फिर कोई पूछेगा क्यों अपना रोल प्ले करें हम, एनी वे इट्स अ फॉल्स वर्ल्ड, जैसे मायावादी कहते हैं इट्स अ फॉल्स वर्ल्ड। नो, इट्स नॉट अ फॉल्स वर्ल्ड, ये कृत्रिम नहीं है, ये सच्चाई है। इस प्ले में हमें बहुत अच्छा किरदार निभाना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। माना ये प्ले कृष्ण की प्रसन्नता के लिए चल रहा है, ऑल दो इस संसार के बहुत सारे रीज़न भी हैं, इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल प्ले। इस संसार का मुख्य रीज़न हम जानते हैं कि जीवात्मा को कैसे पवित्र किया जाए, दोबारा से विशुद्ध किया जाए और वो भगवान के धाम में जाने के लायक बन सके, जेल से छूटने के लायक बन सके। तो ऐसा व्यक्ति जो इन तीनों दुखों के आने पर भी विचलित नहीं होता। आध्यात्मिक कलेश हमने तीसरा जो डिस्कस किया था, स्वतः है जो मन से क्रिएट होता है, जिसमें अक्सर हमारा मान और अपमान ये हमें बड़ा तंग करते हैं। हमारी ईर्ष्या हमें तंग करती है, द्वेष, कंपैरिजन, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका घर मेरे घर से बड़ा क्यों है, उसकी बीवी मेरी बीवी से अच्छी क्यों है, उसकी सैलरी मेरी सैलरी से ज़्यादा क्यों है। तो ऐसे बहुत सारे कलेश कंपैरिजन की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, द्वेष हमारे हृदय में आते हैं। तो ऐसे ये सारी चीज़ें होते हैं आध्यात्मिक कलेश। तो इन सब के होने पर आध्यात्मिक आदि, भौतिक आदि, दैविक विचलित नहीं होता है, यानी कि स्थिर रहता है। किस चीज़ में स्थिर रहता है? हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि कुंभकर्ण की जैसे सोया रहता है, एसी बंद हो जाए तो भी उसकी नींद नहीं टूटती है, कितना स्थिर है, स्थित प्रज्ञ। सोता है तो सीधा 10 बजे उठता है, लाइट चली गई डज नॉट मैटर, लाइट आ गई डज नॉट मैटर, कोई हल्ला मचा रहा कोई बात नहीं, ये इसको नहीं। जो स्थित प्रज्ञ स्थिर रहता है किसमें? भगवान की सेवा में। और सुख में प्रसन्न नहीं होता और दुख में विचलित नहीं होता। सुख में भी प्रसन्न नहीं होता, वो जानता है कि ये सुख भी जो है ये सुख नहीं है, इट्स अ प्ले, इट्स टेम्परेरी। अभी बस सिक्के का दूसरा पहलू, इधर हेड है तो इधर टेल है, इधर सुख है तो थोड़ी देर में दुख भी है। अगर वो सुख में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो दुख को कैसे झेलेगा? जैसे कि हम सुनते हैं शास्त्रों में चित्र केतु महाराज की कथा, जिनके पास शास्त्र कहते हैं लाखों करोड़ों वाइफ्स थी, इसकी ऐसी संख्या यही बताई जाती है। उन्होंने बहुत सारी शादियां करी क्योंकि उनको पुत्र नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा शायद उन पत्नियों में कमी है, वास्तव में किस में कमी थी दैट इज़ नॉट अ डिस्कशन, बट बहुत सारी शादियां हुई लेकिन उनके पुत्र या पुत्री कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अंत में जो है उनको अंगीरा ऋषि ने कुछ आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद की वजह से उनको पुत्र हुआ, लेकिन उनको पहले ही बता दिया था ये पुत्र तुम्हारे सुख और दुख दोनों का कारण बनेगा, इसलिए इसका नाम हर्ष शोक रखा गया। राजा इतना प्रसन्न हुआ जैसे उसको ज़िंदगी मिल गई हो, जैसे हमें गोलोक जाने में प्रसन्न होना चाहिए। राजा ने सब कुछ भूल गया लाइफ में, और जिस रानी से वो पुत्र हुआ था उस रानी को सर्वोच्चतम बना दिया, उसको हमेशा उस रानी के साथ रहने लगा, उससे प्यार उमड़ाया। लेकिन बाकी रानियों के हृदय में ईर्ष्या और निकल आई और कुछ समय बाद जहर देके रानियों ने उस बच्चे को मार दिया। और उसके बाद शास्त्र बताते हैं कि राजा की ऐसी हालत हुई जैसे कि कोई मुर्दे को बैठा दिया हो, मुर्दे को कपड़े पहना दिया हो, इस तरह के वो हो गए, इतना वो रोते थे रोज। तो इस प्रकार से सुख में बड़े प्रसन्न हो गए और दुख में इतने विचलित हो गए कि राजपाट सब छोड़ दिया, बल्कि पहले से भी दुखी हो गए जितना वो पुत्र की प्राप्ति से पहले दुखी थे, प्राप्ति ना होने से उससे भी ज़्यादा दुख हो गए मिल के छूटने पर। इसलिए ऐसे लिखा गया कि जो वास्तव में स्थित प्रज्ञ है वो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में बहुत ज़्यादा इतना प्रसन्न नहीं हो जाता कि अपनी भक्ति को छोड़ दे। कई लोग दुख आने पर भक्ति छोड़ देते हैं, माला आज छूट गई, क्यों? आज बीमार हो गए थे, क्यों? घर में ऐसा हादसा हो गया। कई लोग इसलिए छोड़ देते हैं आज मेरी ये डिग्री प्राप्त हुई, आज तो मैं पार्टी करूँगा, इसलिए छोड़ दिया। तो दोनों अवस्थाओं में जो जानता है कि मेरा मुख्य कार्य भगवान की भक्ति है, बाकी कार्य अपनी जगह पर हैं, ठीक है, आप सुखी होइए, हम नहीं कह रहे कि मुर्दे की तरह ऐसे खड़े रहिए। एक व्यक्ति था, फॉरगेटिंग द नेम, वाज अ ग्रेट कॉमेडियन, लेकिन जब वो कॉमेडी करता था तो उसका मुंह ऐसा नीचे रहता था। क्या कहता था वो? 4 लाइनें सुना रही हूँ, आप हंसो या रोए, आप उनका चेहरा, हमारी घरवाली ने ऐसा बोला, तो उसका चेहरा ऐसा रहता था। हम नहीं कह रहे कि आप ऐसा चेहरा बना लीजिए, हाँ, वो इज़ नॉट एक्साइट। हम कह रहे हैं कि ठीक है, हंसी में आप हंस सकते हैं, दुखी में आप दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन आपको कम बैक करना पड़ेगा जल्दी से अपनी भक्ति में, अपनी साधना में, अपनी सेवा में, अपने शरणागति में। उसमें गैप नहीं आ सकता है। इट इज़ कॉल्ड अनइंटरप्टेड
भगवान की भक्ति क्या होती है? अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। इसमें कोई रुकावट के लिए खेद कहता हुआ चूहा नहीं आता है। ये कहते इसमें कोई रुकावट नहीं आ सकती है। इट इज़ यही बताया जा रहा है यहाँ पर। जो सुख में प्रसन्न नहीं है और दुख में विचलित नहीं है, जो आसक्ति से मुक्त है, आसक्तियों से मुक्त है। हमारे जीवन में बहुत सारी आसक्तियाँ आ जाती हैं, खास तौर पे शरीर से हमें बहुत ज़्यादा आसक्ति है। हमारी सबसे बड़ी आसक्ति इसी शरीर से है, और इसीलिए इस शरीर से अगर कुछ उत्पन्न हो जाता है, हमारे गर्भ में कोई आ जाता है या हमारे वीर्य से कोई पैदा हो जाता है, तो हमें लगता है ये तो मेरा है, दिस इज़ माइन, आई हैव टू प्रोटेक्ट। वी फॉरगेट कि ये कृष्ण की संतानें हैं। हम उसको अपना मान लेते हैं और अपने तरीके से उसका परवरिश करना चाहते हैं। वी थिंक दैट वी आर प्रोटेक्टिंग आवर चाइल्ड, एक्चुअली वी आर स्पॉइलिंग द चाइल्ड। तो हमें आसक्ति, ज़बरदस्त आसक्ति जाती है। ये भी सोचने का विषय है, क्योंकि शरीर से तो मल भी निकलता है, लेकिन टॉयलेट में मल त्यागने के बाद पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहता आदमी। फ्लश करो और निकलो। इतनी इतनी विरक्ति अपने ही शरीर से निकली चीज़ से इतनी विरक्ति, लेकिन उसी शरीर से मल की तरह ही तो निकलता है बच्चा। जैसे मल निकलता है पेट से, वैसे ही तो बच्चा निकलता है पेट से। लेकिन उससे इतनी आसक्ति हो जाती है, तो इतनी हो जाती है। आसक्ति में अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे से प्यार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे से प्यार करने का पर्पस क्या होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। दैट इज़ व्हाई वी कॉल्ड इट, इंस्टेड ऑफ अटैचमेंट इट शुड बी अफेक्शन। अफेक्शन में आप बच्चे को सही गलत में डिफरेंस बताते हो। कई बार क्या होता है, हम बच्चे को इतनी सारी फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं, लेकिन माँ बाप ही उस फिलॉसफी को काट देते हैं। कई बार हमने देखा है कि भक्तों के घर में उनके बच्चे भक्त नहीं बन पाते हैं। जानते हैं क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि पेरेंट्स घर में आदर्श चरित्र प्रस्तुत नहीं कर पाते। वो घर में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो घर में बुराई करते हैं किसी की, और बच्चा सुनता है मम्मी आप उनकी बुराई, जा उस कमरे में, चल, तेरे को मतलब नहीं है इससे, तेरे को क्या पता क्या हो रहा है यहाँ पे, उस कमरे में जा। ही इज़ लिसनिंग टू एवरीथिंग, उसको समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है। कोई उसको सिद्धांत बताया जाता है, डोंट वरी मैं देख लूँगी, डोंट वरी मैं देख लूँगा। तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो ये इसको कहते हैं आसक्ति। जब व्यक्ति को अफेक्शन होती है तो उसको अपने बच्चे की केयर होती है, रियल केयर होती है। हाँ, वो उसकी टेम्परेरी केयर, उसकी इमोशनल नीड्स को ना देखते उसके करेक्टर बिल्डिंग पे काम करता है। आपने एक बार बच्चे को सब स्टैंडर्ड स्टेटमेंट बोली, वो उसके मस्तिष्क में बैठ गई। ये प्रॉब्लम है आसक्ति से। आसक्ति में हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। जो व्यक्ति आसक्त होता है वो हमेशा गलत डिसीजन लेता है। जैसे कि धृतराष्ट्र सही डिसीजन नहीं ले पाया, क्या ये युद्ध होना चाहिए था? एक तरह से धृतराष्ट्र भी अपने बच्चों की मृत्यु का कारण बना, क्योंकि आउट ऑफ अटैचमेंट वो दुर्योधन को नहीं समझा पाया कि दुर्योधन दिस इज रॉन्ग। तो अटैचमेंट में हमारे डिसीजन गलत होते हैं। अटैचमेंट हमारे दुखों का कारण होती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति अटैच नहीं होता है, आसक्ति से मुक्त है, भय से मुक्त है, क्रोध से मुक्त है। जो व्यक्ति जरा जरा सी बात में क्रोधित हो जाए, रूठ जाए, समझ लो अभी वो व्यक्ति फॉलो करने के लायक नहीं है। वो भक्त हो सकता है, he may be a devotee, he is trying to improve, he is trying to purify himself, but he is not a person कि उसको फॉलो किया जाए। क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द इम्प्योरिटी। अटैचमेंट के कारण ही क्रोध भी आता है। आपने सुना था ना, वो ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संग से काम और काम से क्रोध। तो जो व्यक्ति आसक्त होगा उसको क्रोध भी आएगा। क्रोध ही इसका रीज़न है। इसलिए जो व्यक्ति बात बात में क्रोधित हो जाता है वो स्थित प्रज्ञ नहीं है। वो बिल्कुल भी स्थित प्रज्ञ नहीं है। स्थित प्रज्ञ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुख दुख में हमें अपनी भक्ति को कंटिन्यू करना पड़ेगा, सिंपल टर्म्स में। हाँ, और आसक्त नहीं होंगे हम बच्चे को अपने चीज़ों से, जिस चीज़ से आसक्त हैं उस चीज़ को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। हम अपने को क्रोधित नहीं होने देंगे, क्योंकि हम जानेंगे ये क्रोध हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। थिंक फॉर द थिंग विच आर टेम्पररी। वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। और प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में मुनि का मतलब क्या है? मुनि शब्द का अर्थ है जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तो मुनि कहाँ कहलाता है? किंतु जिस मुनि का यहाँ पे उल्लेख किया है वो सामान्य मुनि से भिन्न है। वो मुनि की बात नहीं हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि भक्ति योगी ज्ञानी होते हुए भी ज्ञानी नहीं कहलाता है। भक्ति योगी व्यक्ति के अंदर बहुत सारा ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी वो भक्त कहलाता है, ज्ञानी नहीं कहलाता है। इसी प्रकार ये मुनि वो है जिसका एक ही चिंतन है, एक ही मन है, स्थिर
वो स्थिर है अपने मन में, मन को कंट्रोल कर चुका है, मन को स्थिर कर चुका है भगवान की सेवा में, इन वट एवर सिचुएशन, इन वट एवर कंडीशन, जो कि भय, क्रोध और आसक्ति से मुक्त है। ऐसा हमें बनने का प्रयास करना है यदि हम शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, भगवान के धाम में जाना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।